हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम अप्रैल 2022 से टॉप 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर किया है। पार्ट 2 में हम 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे। यदि आप ये पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो, मैगजीन या पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो वीडियो है थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो आप इस वीडियो को 2 या 3 पार्ट में ब्रेक करके देख सकते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है उड़ीसा दिवस, जिसे हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं, हर साल कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, 1 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को बंगाल प्रांत से कटकर एक नया प्रांत बना जिसका नाम था उड़ीसा। वर्तमान में उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर। अब आपको उड़ीसा राज्य से कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने भारत की पहली चेस यानी कि शतरंज अकेडमी खोलने का निर्णय लिया है, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में खोली जाएगी। 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला शहरों में किया जाएगा, जबकि 2022 में FIH महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन स्पेन तथा नीदरलैंड देश में किया जाएगा। उड़ीसा राज्य ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर करने का निर्णय लिया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। अब आपको उड़ीसा राज्य से कुछ महोत्सव के नाम याद रखने हैं, जैसे नुआखाई महोत्सव, बोयता बंदता महोत्सव, बाली यात्रा महोत्सव, रजा पर्व। इन सभी का संबंध है उड़ीसा राज्य से। 2021 का कायाकल्प पुरस्कार दिया गया था एम्स भुवनेश्वर को। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप स्थापित की जाएगी उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया जिसने स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी किया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच वरुण नौसेना अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रांस देश की नौसेना के बीच। भारत फ्रांस के साथ 3 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। ये 3 कौन कौन सी हैं? शक्ति, गरुणा और वरुणा। इन तीनों एक्सरसाइज को भारत फ्रांस देश के साथ कंडक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर आपको शक्ति से कंफ्यूज नहीं होना है। गरुण शक्ति जो सैन्य अभ्यास, ये भारत इंडोनेशिया के साथ, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत इंडोनेशिया के साथ, मित्र शक्ति नाम की सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका के साथ, जबकि हरिमऊ शक्ति नाम की सैन्य अभ्यास भारत मलेशिया देश के साथ कंडक्ट करता है। यहाँ पर बात की गई है फ्रांस की। फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, जो कि हाल ही में दोबारा से राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। अब आपको फ्रांस की पेरिस से 4 संस्थानों के नाम याद रखने हैं। ये 4 संस्थान कौन कौन से हैं? यूनेस्को, OECD, FATF, IAA। इन चारों संस्थानों का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेरिस वही शहर है जहां पर 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। फ्रांस के लियोन में एक संस्थान का मुख्यालय जिसका नाम है इंटरपोल। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय है फ्रांस के लियोन में, जिसके हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं अहमद नासर अल रईसी, जो कि संयुक्त अरब अमीरात देश से आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वर्तमान में CEO हैं सत्या नडेला, मुख्यालय है रेडमंड वाशिंगटन DC, और इसकी स्थापना की गई थी बिल गेट्स तथा पॉल अलन के द्वारा। हाल ही में बिल गेट्स के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। ये जो पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, जो कि बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, विश्वास पटेल को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस योजना की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, कर्नाटक राज्य ने।
कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, यहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, फास्टर नाम के सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। यहाँ पर फास्टर का फुल फॉर्म भी है। फास्टर का फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जिसका उद्देश्य है सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर या जमानत आदेश भेजने की अनुमति देना। अब आपको कुछ मंत्रालयों के द्वारा शुरू किए गए पोर्टल के नाम याद रखने हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सुपेश पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है। प्रूफ नाम का एप्लीकेशन तथा सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा। सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा। मधु क्रांति पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा। वीमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म को गूगल कंपनी के द्वारा। युक्त धारा पोर्टल को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। सेज पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। असीम पोर्टल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। प्राण पोर्टल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक मैच बॉल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है अल रिहला, जिसको एडिडास कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अब आपको फीफा वर्ल्ड कप 2022 से दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। इसकी 3 स्पॉन्सर कंपनियां हैं, कौन कौन सी? कतर एनर्जी, Crypto.com और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसकी तीसरी जो कंपनी है स्पॉन्सर के लिए ये है बाइजू, जो कि भारतीय कंपनी है। इसके 4 साल बाद 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा 3 देशों में। ये 3 देश कौन कौन से हैं? कनाडा, मेक्सिको तथा अमेरिका। जबकि 2023 में फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड देश में। वर्तमान में फीफा के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो, मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। 2022 महिला एशिया फुटबॉल कप का आयोजन भारत के मुंबई तथा पुणे शहरों में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, डॉक्टर एस राजू को। जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। इसकी स्थापना थॉमस ओल्डहैम के द्वारा 1851 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, महेश वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 में सब्जी उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश सब्जी के उत्पादन में नंबर 1 है। जबकि फलों के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, यहाँ के दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आपको उत्तर प्रदेश से 4 विश्वविद्यालय के नाम याद रखने हैं जो कि 2021 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं। जैसे देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बनाया जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। मां शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई उत्तर प्रदेश के मेरठ में। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय की स्थापना की गई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ये हैं 2021 में उत्तर प्रदेश में खोले गए विश्वविद्यालय। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया गया कानपुर जिले में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश राज्य को। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 की झांकी में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। उत्तर प्रदेश में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अब आपको उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाओं के नाम याद रखने हैं जैसे मिशन शक्ति, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, अभ्युदय योजना जो कि एक निःशुल्क कोचिंग योजना है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, कन्या सुमंगला योजना। ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की प्रशासन और प्रबंधन परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष के तौर पर किस भारतीय को चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपराजिता शर्मा को। अंतर्राष्ट्रीय जो दूरसंचार संघ है, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल महीने में भारत के किस जिले को दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले को, जहां पर अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया था। यहीं पर अगर बात की जाए कि दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा था, तो दुनिया का सबसे गर्म स्थान था माली देश का कयेस शहर, जिसका तापमान 44.4 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, मेघालय के शिलांग में। अगला क्वेश्चन है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 को किस टीम ने जीत लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया ने। यह टूर्नामेंट जो है न्यूजीलैंड देश में आयोजित किया गया था, जबकि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 को भी ऑस्ट्रेलिया देश ने जीत लिया, जिसका आयोजन UAE और ओमान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन DMRC का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, विकास कुमार को। अगला क्वेश्चन है, फार्मा इजी मोबाइल ऐप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, आमिर खान को। अगला क्वेश्चन है, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है श्री राम चैलिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, हरियाणा राज्य ने। हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हाल ही में हरियाणा राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार भी शुरू किया है। भारत का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा पंचकुला, हरियाणा में। अब आपको हरियाणा से क्वेश्चन याद रखना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन शुरू हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद शहर में, और इस मेले के लिए हर साल एक स्टेट और एक देश को थीम देश के रूप में चुना जाता है। तो 2022 में जम्मू कश्मीर राज्य को थीम स्टेट तथा उज्बेकिस्तान देश को थीम या भागीदार देश के रूप में चुना गया है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो उत्तर होगा हरियाणा के फरीदाबाद शहर में। हरियाणा के द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए पुलिस ने सी ऑटो स्टैंड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश के चित्तूर पुलिस ने। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, राजधानी है अमरावती जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, इनको 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन आंध्र प्रदेश के राजमंदूरी में किया गया है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को 2021 का स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट ये अमरावती शहर में स्थित है, जो कि भारत का 25वां हाई कोर्ट तथा भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा temple360.in नामक वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, जिसका उद्देश्य है भारत के सभी जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनको डिजिटल फॉर्म में जो दर्शक हैं देख सकें तथा वहां की जानकारी को इकट्ठा कर सकें। वर्तमान में भारत के पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी।
अगला क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्रैमी अवार्ड जो कि अमेरिका में संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले दुनिया के सर्वोच्च सम्मान हैं। जो ग्रैमी अवार्ड हैं इनकी शुरुआत 1959 में होती है। 2022 के जो ग्रैमी अवार्ड थे ये 64वें एडिशन के थे और 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया जॉन बैटिस्ट के एल्बम वी आर को। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है, ग्रैमी अवार्ड 2022 में दो भारतीय मूल के संगीतकारों को पुरस्कार दिया गया, जिनमें से एक है म्यूजिक कंपोजर रिकी केज और दूसरी हैं सिंगर तथा सॉन्ग राइटर फाल्गुनी शाह। अगला क्वेश्चन है पुस्तक क्वीन ऑफ फायर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो इस पुस्तक लिखी गई है देविका रंगाचारी के द्वारा, जिसमें भारत की महान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मनोज पांडे भारत के नए थल सेना प्रमुख बन जाएंगे 1 मई 2022 से। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित किया है? तो हॉबी हब जो है ये दिल्ली सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य है छुट्टी के बाद सरकारी स्कूलों में जो अन्य पढ़ाई के अन्य जैसे कृत्य हैं, जैसे नृत्य, संगीत, कला, शिल्प, इन सभी को बच्चों के बीच में बढ़ावा देना। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला हेली हब कहाँ पर स्थापित किया गया, तो उत्तर होगा गुरुग्राम शहर में। हेली हब जहाँ पर हेलीकॉप्टरों के लिए सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मौजूद रहेंगी। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी आलोक चक्रवाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। अब आपको भारत के 5 सचिव के नाम याद रखने हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा, भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा, भारत के गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, भारत के वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन, भारत के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। अगला क्वेश्चन है गण गौर त्योहार किस राज्य में मुख्यतया रूप से मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान राज्य में। मार्च से अप्रैल तक चलने वाले इस त्योहार की अवधि के दौरान महिलाएं भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा करती हैं, जो कि राजस्थान राज्य में मुख्यतया मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी उत्तर प्रदेश राज्य ने, जिसका उद्देश्य है प्राथमिक तथा उच्च विद्यालयों में 100% एनरोलमेंट सुरक्षित करना और इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स अरबपति सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए एलॉन मस्क। यहाँ पर आप पूरी सूची देख सकते हैं। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं एलॉन मस्क, दूसरे नंबर पर हैं जेफ बेजोस, जबकि इस लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं भारत के मुकेश अंबानी। ये जो रैंकिंग है ये अप्रैल महीने में फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी की गई थी। अब ये जो रैंकिंग है बदल चुकी है। यहीं पर यदि बात की जाए एलॉन मस्क की, तो एलॉन मस्क को 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था। एलॉन मस्क जो कि स्पेस एक्स तथा टेस्ला कंपनी के फाउंडर तथा मालिक हैं। हाल ही में एलॉन मस्क ने ट्विटर कंपनी को भी खरीद लिया है। यहीं पर यदि बात की जाए भारत में कौन सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति हैं, तो फोर्ब्स मैगजीन के अप्रैल मंथ के पहले वीक के अनुसार भारत में सबसे धनी व्यक्ति हैं पहले नंबर पर मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पर हैं गौतम अडानी। यदि बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाओं में भारत में सबसे अमीर हैं सावित्री जिंदल, दूसरे नंबर पर सबसे अमीर हैं फाल्गुनी नायर। अगला क्वेश्चन है हुरून रिचलेस्ट सेल्फ मेड महिला इन द वर्ल्ड की सूची में विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए चीन देश की वू यूजिन नामक जो महिला हैं ये दुनिया की सबसे धनी व्यक्ति हैं जो कि स्वनिर्मित यानी कि सेल्फ मेड बिलियनियर हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं चाइनीज महिला यू यूजिन, जिनकी कंपनी का नाम है लॉन्ग फॉर्स प्रॉपर्टीज। यदि बात की जाए भारत में, तो भारत में सभी महिलाओं में सबसे ज़्यादा अमीर महिला हैं जो कि सेल्फ मेड हैं। इनका नाम है फाल्गुनी नायर, जिनकी कंपनी का नाम है नायका.com।
अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए आरिफा जौहरी को। अगला क्वेश्चन है पुस्तक डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अश्वनी श्रीवास्तव के द्वारा, जिसमें भारत के नौकरशाही व्यवस्था को लेकर बात की गई है। अगला क्वेश्चन है हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम था अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका मुख्यालय है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं टेड्रस आधानोम। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रामदरस मिश्र को, इनके उपन्यास मैं तो यहाँ हूँ के लिए। यदि बात की जाए 2019 और 2020 की, तो 2019 में सरस्वती सम्मान दिया गया था वासुदेव मोही को, इनके पुस्तक चेकबुक के लिए, जबकि 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को इनके पुस्तक सनातन के लिए। अब 2021 में रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अब आपको कुछ पुरस्कार के नाम याद रखने हैं, जैसे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 6 पुरस्कार दिए जाते हैं, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार तथा घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार 2021 में मधु काकरिया को दिया गया है, इनके पुस्तक हम यहाँ थे के लिए, जबकि 2020 का मोहन कृष्ण बोहरा को इनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया था। यदि बात की जाए व्यास सम्मान की, तो व्यास सम्मान 2019 कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को, 2020 में पाटिल पुत्र की साम्राज्ञी के लिए शरद पंगारे को, जबकि 2021 में महाबली नाटक के लिए असगर वजाहत को दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में आपात की स्थिति में के दौरान पुलिस सहायता के लिए कांवल कथवी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, यहाँ के राज्यपाल हैं आर एन रवि। अगला क्वेश्चन है पुस्तक द मेवरिक इफेक्ट किसके द्वारा लिखी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी हरीश मेहता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो सरहुल त्योहार का संबंध है झारखंड राज्य से। झारखंड राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस, राजधानी है रांची। अब आपको झारखंड राज्य से कुछ नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं, जैसे बेतला नेशनल पार्क, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंहभूम हाथी रिजर्व, ये सभी झारखंड में हैं, जबकि जो सिंहफन हाथी रिजर्व है ये नागालैंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दुनिया के किस शिक्षण संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA ने। यदि बात की जाए भारत की, तो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का नंबर 1 कॉलेज है IIT बॉम्बे, जिसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है 65, जबकि नंबर 2 कॉलेज है IIT दिल्ली, जिसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है 72। अगला क्वेश्चन है टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिम्मत सिंह शेखावत तथा मीना नैयर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ये जो पुस्तक है कैप्टन अनुज नैयर, जिनकी उम्र थी 23 वर्ष, 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान द्रास सेक्टर को सुरक्षित करने की वजह से अपने जान की बाजी लगाती थी, इन्हीं के नाम पर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए 11 अप्रैल को। क्योंकि गर्भावस्था तथा प्रसव और प्रसवोत्तर सेवाओं के दौरान महिलाओं की पर्याप्त देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 11 मई को हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 अप्रैल जो दिवस है ये राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती होती है, उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान, यहाँ पर एक शब्द मिस हो गया है। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में पाकिस्तान देश के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। जो शहबाज शरीफ है इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN।
पाकिस्तान देश की राजधानी है इस्लामाबाद, यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, मनोज सोनी को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग के द्वारा जीआई टैग दिया गया। आपको बताना है कि जो कांगड़ा चाय है ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। इस चाय को भारत में जीआई टैग वर्ष 2005 में ही दे दिया गया था। यहाँ पर बात की गई है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राजधानी है शिमला, ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन धर्मशाला। अब आपको हिमाचल प्रदेश से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जो कि एलपीजी सक्षम तथा धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन शुरू हुआ है। हिमाचल सरकार ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम को शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश की टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी 2021 को भी जीत लिया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया गया है। रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है ये सौहा हर घर जल जिला के अंतर्गत आने वाला भारत का 100 नंबर का जिला बन गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा हाल ही में अटल टनल को आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी राजकीय सुरंग का दर्जा दे दिया गया, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। जो अटल सुरंग है इसका पहले नाम हुआ करता था रोहतांग सुरंग। हिमाचल प्रदेश में आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, सिम्बालबारा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क मिलेगा। यहाँ पर बात की गई है पिन वैली। तो अब आपको वैली के नाम से 2-3 राष्ट्रीय पार्क के नाम याद रखने हैं। वैली को हिंदी में कहते हैं घाटी, जैसे पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है, नियोरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिलिकॉन वैली भारत के किस शहर को कहा जाता है, तो उत्तर होगा बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली या आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस रेलवे जोन ने अपने सभी स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने। दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने अपने सभी स्टेशनों जैसे विजयवाड़ा, गुंटूर, औरंगाबाद, कांचीगुड़ा, यहाँ पर लोकल जो विशेष प्रकार के उत्पाद हैं उनको बेचा जाएगा, जिससे कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी आय में वृद्धि हो सके तथा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। लेकिन यहीं पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य की है, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश की, जबकि एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा राज्य की है। अगला क्वेश्चन है भारतीय खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, स्वर्ण पदक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो इनका नाम है अनाहत सिंह। अब आपको कुछ भारतीय स्क्वैश खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं, जैसे दीपिका पल्लिकल कार्तिक जो कि तमिलनाडु से हैं, सौरभ घोषाल पश्चिम बंगाल से हैं, ज्योत्सना चिनप्पा तमिलनाडु से हैं, हरिंदर पाल संधू चंडीगढ़ से हैं, रमित टंडन पश्चिम बंगाल से हैं। ये हैं वर्तमान में सभी भारतीय खिलाड़ी जो कि स्क्वैश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10 अप्रैल को, क्योंकि 10 अप्रैल को ही डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड सैमुअल हानेमन का जन्म हुआ था। तो इन्हीं की जयंती के रूप में हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। जो डॉक्टर सैमुअल हानेमन है इन्हें दुनिया में होम्योपैथी का जनक माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है पुस्तक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है विनोद राय के द्वारा, जो कि बीसीसीआई के पूर्व प्रशासक तथा भारत के कैग रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, एम्बर ब्रेकेन ने। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो एम्बर ब्रेकेन हैं इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 अपने किस फोटो के लिए जीता है? तो इनका एक फोटो था जिसका शीर्षक था कैंप लूस रेजिडेंशियल स्कूल। इस आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये इस फोटो के लिए इनको फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके बारे में यहाँ पर मैंने डिटेल लिख रखा, आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है खंजर 2022 अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो खंजर नाम की जो एक्सरसाइज ये भारत का अभ्यास करता है किर्गिस्तान देश के साथ। इसका आयोजन इस साल हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है। किर्गिस्तान देश जिसकी राजधानी है बिश्केक, यहाँ के राष्ट्रपति हैं सादर जपरोव, मुद्रा है सोम। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य ने। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। यहाँ पर बात की गई है मध्य प्रदेश की, तो अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है। जैसे मध्य प्रदेश के शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बाबाई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर साइबर तहसील की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया और यहीं पर ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर यानी कि क्लीन सिटी है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अब यहाँ से आरआरबी एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में है? तो उत्तर होगा जबलपुर में, न कि इंदौर या भोपाल में, जबकि खंडपीठ है इंदौर तथा ग्वालियर में। टाइगर सेंसस 2021 के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा टाइगर यानी कि बाघों की संख्या है मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर रखता है। मध्य प्रदेश के 3 स्थानों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ये 3 स्थान कौन कौन से हैं? सांची के स्तूप जो कि अशोक सम्राट के द्वारा बनवाया गया था, भीमबेटका की गुफाएं जो कि रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है, खजुराहो के मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, जिनको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क की जो हैं ये मध्य प्रदेश में है, जिनकी कुल संख्या है 12। ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जिनकी संख्या है 12। अगले क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार 2020 में किस भारतीय मूल की गायिका को सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम कैटेगरी आ कलरफुल वर्ड के लिए अवार्ड दिया गया? ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इनका नाम है फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह जो कि भारतीय मूल की संगीतकार हैं, इनको बच्चों के संगीत एल्बम कैटेगरी में अ कलरफुल वर्ड के लिए दिया गया है, जबकि भारतीय कंपोजर रिकी केज को बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में इनके डिवाइन टाइड्स नाम के एल्बम के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है, फाल्गुनी शाह तथा रिकी केज जो कि भारतीय मूल के हैं, इनको 2020 का ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। ग्रैमी पुरस्कार जो कि संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस लेखक ने ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बंगाली लेखक अमर मित्रा ने अपनी लघु कहानी गांव बारों के लिए ओ हेनरी प्राइज जीता है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी किए गए राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए गुजरात राज्य ने। यहीं पर
बात की जाए छोटे राज्यों में तो छोटे राज्यों में गोवा, जबकि केंद्र शासित राज्यों में चंडीगढ़ राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब आपको नीति आयोग से 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहले नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष बदल गए हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, नीलमणि फुकन को। जबकि 2022 का 97वें नंबर का दिया गया है दामोदर माउजो को। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है नीलमणि फुकन को, जबकि 2022 के लिए दामोदर माउजो को दिया गया है। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में लिख रखा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 से होती है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना जिसका नाम है कदम बनाया गया है? तो कदम नाम का जो आर्टिफिशियल घुटना है ये आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, रविचंद्रन अश्विन। अगला क्वेश्चन है चौथा यूएस इंडिया 2+2 मंत्र स्तरीय संवाद कहां पर आयोजित किया गया? तो चौथे नंबर का जो यूएस इंडिया 2+2 डायलॉग है इसका आयोजन वाशिंगटन डीसी अमेरिका में किया गया। इसमें भारत के तथा अमेरिका के विदेश मंत्री, भारत के तथा अमेरिका के रक्षा मंत्री पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर थे, जबकि अमेरिका की तरफ से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन तथा रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन थे। और इस साल जो है यूएस इंडिया 2+2 डायलॉग का आयोजन किया गया अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है 2021 के लिए दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा या बिजी हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो 2021 का सबसे बिजी हवाई अड्डा रहा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अमेरिका देश का एक हवाई अड्डा है। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल दे रखा है, शायद नहीं है, कोई बात नहीं। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा यूएसए का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां पर 2021 में 75.7 मिलियन यात्री इस हवाई अड्डा पर यात्रा के लिए पहुंचे। नंबर 1 पर है हर्ट्सफील्ड, नंबर 2 पर है डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नंबर 3 पे है डोनवर और नंबर 4 पर है शिकागो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे मान्यता दिया गया है? तो भारत के 2 शहरों के को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है, जिनमें से ये 2 शहर हैं भारत के मुंबई और हैदराबाद। जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है ये मान्यता संयुक्त राष्ट्र खाद्य और संगठन तथा आबर डे फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है, जो कि इस साल मुंबई तथा हैदराबाद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर है इक्वाडोर। इक्वाडोर जो कि दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, जिसकी राजधानी है क्विटो। यहाँ का मुद्रा है यूएस डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गुइलर्मो लासो। अगला क्वेश्चन है महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए अवसर योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अवसर योजना को शुरू किया गया है भारतीय विमानन प्राधिकरण के द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर अवसर योजना का फुल फॉर्म भी है, जिसका फुल फॉर्म है एयरपोर्ट्स एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिजियन ऑफ द रीजन। इस योजना के तहत जो एयरपोर्ट के आसपास के लोग होंगे उनके द्वारा जो निर्मित उत्पाद हैं उनको हवाई अड्डा पर बेचने का मौका दिया जाएगा।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान में अध्यक्ष हैं संजीव कुमार, जबकि वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए G20 के मुख्य समन्वयक यानी कि G20 चीफ कोऑर्डिनेटर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्तमान में मौजूदा भारत के विदेश मंत्री हर्षवर्धन श्रृंगला को। जबकि यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय G20 के शेरपा के तौर पर किसे नियुक्त किया गया, तो उत्तर होगा भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को। 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया इटली के रोम में, 2022 में इंडोनेशिया के बाली में, जबकि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। G20 फोरम के अंतर्गत 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इसमें भारत भी G20 फोरम का एक सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम यानी कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एक तो पहला है, पहली बार दिया जा रहा है, दूसरी बात जिस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है वो भी महत्वपूर्ण है, और जो पाने वाला है वह भी व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये जो पुरस्कार है लता मंगेशकर की अनुभवी गायिका की स्मृति में स्थापित किया गया है। लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर का 2022 में हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है झारखंड के जमशेदपुर शहर में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी 2022 का पहली बार आयोजन किया गया। वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के तौर पर किसे भारत की तरफ से नियुक्त किया गया है? तो भारत की तरफ से बोर्ड के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है बीसीसीआई के सचिव जय शाह को। अगला क्वेश्चन है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से किसे नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, नाइका.com कंपनी की फाउंडर और CEO फाल्गुनी नायर को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से नॉमिनेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, BPCL ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन किया जाएगा। और इस साल होने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेल, जिनका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटीज कमीशन के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, इकबाल सिंह लालपुरा को। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक लिखी गई है प्रेम रावत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, 15 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो 2023 में 16 देशों की 22 टीमें स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप में खेलेंगे भारत देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, भारत। अगला क्वेश्चन है, हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में भारतीय वायुसेना ने किस IIT के साथ समझौता किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, IIT मद्रास के साथ। अगला क्वेश्चन है, पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, उत्तराखंड सरकार के द्वारा हिम प्रहरी योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है जो युवा उत्तराखंड राज्य से बाहर पलायन हो रहे हैं उनको रोकना, साथ ही साथ जो राज्य के पूर्व सैनिक हैं उनको बसाने के लिए प्राथमिकता दी जाना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रधानमंत्री
संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोग, जिसे हम लेप्रोसी के नाम से जानते हैं, कुष्ठ रोग के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को। जबकि संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 कुष्ठ रोग के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है डॉक्टर भूषण कुमार को, जो कि चंडीगढ़ के एक डॉक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, 8%। अगला क्वेश्चन है स्वनिधि से समृद्धि नामक योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। जो स्वनिधि से समृद्धि योजना है यह पीएम स्वनिधि योजना का ही एक एक्सटेंशन है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो रेहड़ी पटरी के पास बेचने वाले गरीब व्यक्ति थे उनको आर्थिक मदद देना था, जबकि स्वनिधि से समृद्धि योजना में उनकी आर्थिक मदद के साथ साथ उनके सामाजिक उत्थान को भी बढ़ावा देना है। यहाँ पर पीएम स्वनिधि जो योजना थी इसका फुल फॉर्म था पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। अगला क्वेश्चन है बोहाग बिहू या रोगाली बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम राज्य में हर साल बिहू नाम का त्यौहार मनाया जाता है और यहाँ पर बिहू नाम का एक डांस फेस्टिवल भी होता है। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने। 14 अप्रैल जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है, जिसे अब तमिलनाडु में समथुआ नाल या समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैकलम आदिशेषिया पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रभात पटनायक। प्रभात पटनायक जो कि भारत के एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन है पुरुष नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 किसने जीत लिया है? तो पुरुष कैटेगरी में तमिलनाडु की टीम ने, जबकि महिला कैटेगरी में रेलवे की टीम ने नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रतिस्पर्धा के लिए चुने जाने वाला भारत का पहला हिंदी उपन्यास कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टॉम्ब ऑफ सैंड नामक जो उपन्यास है ये पहला हिंदी उपन्यास बन गया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कंपटीशन के लिए चुना गया है। जो टॉम्ब ऑफ सैंड नामक उपन्यास है ये गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है और इसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है डेजी रॉकवेल के द्वारा। तो ये था हमारा अप्रैल महीने का कंप्लीट वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।